देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले नजर डालते हैं आज देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। शराब कांड बेल से पहले मनीष सिसोदिया को लगेगा झटका। ईडी ने 10 दिन की मांगी रिमांड। मनीष सिसोदिया की 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। महिला आरक्षण की मांग को लेकर आज भूख हड़ताल करेगी केसीआर की बेटी कविता। 18 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। करीब 500-600 सदस्य बैठेंगे भूख हड़ताल पर। गुजरात बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पर विधानसभा में आज होगी चर्चा। डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की छवि खराब करने का लगा है आरोप। गोमती नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे, 3 की हुई मौत, 1 हुआ लापता। होली खेलने के बाद गए थे नहाने, डूबकर हुई मौत। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की रेड। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में 15 जगहों पर पड़े छापे। जिनपिंग तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति। अब करीबी कियांग को बनाएंगे पीएम। कोरोना के खिलाफ लड़ाई की भागदौड़ इन्होंने ही संभाली। पाकिस्तान के इमरान खान पर लगा हत्या और आतंकवाद का केस। रैली के दौरान पीटीआई कार्यकर्ता की मौत के बाद हुआ एक्शन। 100 पार्टी वर्कर्स ने किया गिरफ्तार। जर्मनी के चर्च में हुई फायरिंग, 7 लोगों की हुई मौत, कई हुए घायल। 10 मिनट तक अंधाधुंध चली गोलियां, हमलावर के मारे जाने की आशंका। चीन और पाक ने उकसाया तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत। यूएस रिपोर्ट में दाग। भारत और चीन बातचीत भले करे पर रिश्तों में तनाव बना रहेगा। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। नूंह जिले को मिलेंगे 10 करोड़। पिछड़े जिलों की सूची में नंबर 1 आने पर मिलेगी मदद। देश के 112 पिछड़े जिलों में तेजी से विकास के मामले में नंबर 1 पर आने वाले हरियाणा के एकमात्र नूंह जिले को इनाम के तौर पर भारत सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस राशि को नूंह जिले के कई नई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। देश भर के पिछड़े जिलों की सूची में हरियाणा का नूंह जिला लगातार तरक्की कर रहा है। दरअसल अजय कुमार, उपायुक्त नूंह, ने बताया कि पहली बार नूंह जिला पहले नंबर पे आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा सहायक लगाए गए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट दर्ज किया गया है। बेसिकली जो दिसंबर की हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग आई है, वो रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट उनका फर्स्ट टाइम आया है। और इसमें मुख्यतः हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट रही है। एंड सेकेंडली हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाउसेस का टारगेट है वो उसमें नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। एंड इसके अतिरिक्त एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स का रेशो है उसमें थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें भी दर्ज की गई है। इसी के आधार पर जो रैंक 1 हमने हासिल किया, और नीति आयोग की जो इंसेंटिव मनी जो इसमें रैंक 1 आने में मिलता है वो 10 करोड़ हमें प्राप्त होगा, जिसके बेसिस से हम कुछ और प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं जो इंडिकेटर्स को फर्दर आगे लेके जाएं। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 सीनियर अधिकारी इंडियन फॉरेन सर्विस के आए थे। इसमें से एक एम्बेसडर टू लाइबेरिया, अफ्रीकन कंट्री है, उनके थे। एंड दूसरे हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन साउथ कोरिया के अधिकारी आए थे। तो उन्होंने आज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की परफॉर्मेंस का जायजा लिया और साथ ही टाई गांव में एक CSC सेंटर विजिट किया और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका विजिट किया, जिसमें मीजल रूबेला कैंपेन का भी इन्होंने जायजा लिया और उसको बूस्ट करने के लिए टीम को इनकरेज किया। एंड बच्चों से, स्कूली बच्चों से इंटरेक्ट किया और शिक्षा सहायक से भी इंटरेक्शन इन्होंने आज किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर गुरुवार को यमुनानगर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2024 में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने गठबंधन सरकार और कांग्रेस पर जमकर सियासी वार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपसी फूट से खत्म हो चुकी है। वही गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का जमीन प्रदेश में खिसक चुकी है। प्रदेश का हर वर्ग बीजेपी की सरकार से दुखी है। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से उतरकर नूंह होडल रोड पर बेखौफ दौड़ रहे हैं पत्थरों से भरे हुए ओवरलोड डंपर। नूंह जिले की सड़कों पर ओवरलोड डंपर बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। रात में भी सड़कों पर ऐसे वाहनों को
फर्राटे भरते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन डंपरों पर नंबर प्लेट भी नहीं है, जिसके कारण ये हादसे को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। ऐसे में दुर्घटना बढ़ गई है। वही कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते वाहन चालकों को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं है। प्रशासन के नाक के नीचे से ओवरलोड डंपर लगातार निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस घटना को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है, जबकि सभी नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी रखी जा रही है। मेवात में ऑनलाइन चालान भी काटने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ओवरलोड डंपरों का चालान क्यों नहीं काटा जाता। नुह मेवात में लंबित पड़ी पुरानी मांगों को लेकर जिले के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने धरना प्रदर्शन कर नुह उपाय को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा पुरानी मांगों को पूरा नहीं किए जाने से आंगनवाड़ी वर्कर्स और यूनियन खासी नाराज है। बता दें कि बीते गुरुवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन से जुड़ी महिलाओं ने उपायुक्त अजय कुमार से मुलाकात कर पुरानी पड़ी लंबित मांगों को लेकर बातचीत की। उपायुक्त अजय कुमार को सौंपे गए मांग पत्र में आंगनवाड़ी के वर्कर्स व हेल्पर ने कहा कि टापडू, पुरहाना, नगीना, नूह इत्यादि खंडों में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को सरकार द्वारा दिए जाने वाला मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोई अन्य खाद्य सामग्री आंगनवाड़ी सेंटर पर नहीं आई है। ड्रेस व ईंधन इत्यादि का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया भी लंबे समय से सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। अगर सरकार ने जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर की मानदेय को जारी नहीं किया तो आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। ने यहाँ बुलाया है क्योंकि हमारी काफी दिन से जो मांगे चल रही हैं वो मांगे हमारी बिल्कुल भी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और कुछ मांगे जो 2018 में हमको सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये मांगे आपकी मान ली गई हैं, आज सरकार ने उन मांगों से भी मतलब मुकर गई है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हमारा आज ये 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी हमारी सबसे मेन जो मुख्य मांग है, समय पर हमें मानदेय नहीं मिलता। जो ईंधन का पैसा उसे भी 4 साल हो चुके हैं, ड्रेस के पैसा भी 4 साल हो चुके हैं, ईंधन के पैसा को भी 4 साल हो चुके हैं। ना कोई नेट पैक है, काम का ऑनलाइन दबाव इतना है कि वर्कर बहुत परेशान है। लेकिन जब तक सरकार हमें कोई सुविधा ना देती है, जब तक हम सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है। बता दें कि होली पर्व का रंग पलवल जिले के लिए भारी रहा। जिले में दुल्हनी के दिन 2 लोगों को सरेआम हत्या कर दी गई। गांव गहलाव में 26 वर्षीय महेश की तो राजपूत मोहल्ले में 22 वर्षीय विक्की की झगड़े में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंप क्षेत्र में एक राजपूत मोहल्ला है, वहाँ पर 2 पक्षों का आपस में कल झगड़ा हुआ था और झगड़े में लगी चोटों के कारण उसको कल एडमिट करवा दिया गया था और परिवारजनों के द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आज इलाज के दौरान जो विक्की है, जिसका झगड़े से चोट लगी थी, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? जो कंप्लेंट दी थी वो 2 व्यक्तियों के खिलाफ दी थी और अभी अनुसंधान जारी है। क्या नाम है आपका? गीता। गीता, कहाँ रहते हो? यहीं पर रहती हूँ, उसकी बहन हूँ मैं। क्या नाम है बच्चे का जिसके साथ ये वारदात? तो कैसे क्या वारदात? वो घर से खाना खा के बाहर गया ऐसे घूमने के लिए, मेरे से बात करेगा, दीदी मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा मत, मैंने मना करे। फिर गेट के पास खड़ा होके फिर वो लड़के को माई छुड़ाने गए, इसको मारने लगे। फिर नीचे फेंक के एकदम से इसके ऊपर बाइक फेंक दी, फिर इसके ऊपर बैठ गए 3-4 लड़के, बाइक पे ऊपर बैठ गए। इसको बहुत मारा। उसको जब छुड़ाया उसके उसी टाइम एकदम निकल गया। इसको हॉस्पिटल ले गए, बाइक गिर इसके ऊपर। फिर सबके साथ बजीज का लड़के थे 2, उसके साथ 10-15 लड़के और थे। दारू पी रखी थी उसने। कहाँ झगड़ा हुआ था? बम्बे पे हुआ था। झगड़े की कोई जान? हरियाणा सीएम सरपंचों का ई टेंडरिंग पर 5 घंटे मंथन, फिर भी नहीं बन पाई बात। हरियाणा में ई टेंडरिंग पर मुख्यमंत्री और सरपंचों के बीच 5 घंटे मंथन हुआ। बता दें कि शाम 6 बजे शुरू हुई बातचीत का दौर रात के लगभग 11 बजे तक चलता रहा। इस दौरान 2 दौर की सीएम के साथ सरपंचों की मीटिंग हुई, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बन पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों के साथ बढ़िया बातचीत हुई है, फिर भी चर्चा दोबारा होगी। तो ये थी देश, दुनिया और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।